आज का जो मैसेज है आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का मैसेज आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। आज का ये जो मैसेज है यह आपका विश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। और आप अभी तक जो विश्वास करते आए हैं, जो आप अब तक सुनते आए हैं, आपका विश्वास को चुनौती देगा, चैलेंज करेगा। अगर आप आज का इस मैसेज को ग्रहण करते हैं तो आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन और आपका जो सामाजिक जीवन या जहां आप रहते हैं वहां पर बदलाव आप देखेंगे। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आप ध्यान से सुनना। यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दिख रहा है तो आप क्या जवाब देंगे? क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? ओके, वेरी गुड, प्लांट, नरेंद्र ने कहा। ये पौधा आपको साफ साफ जो है दिखाई दे रहा है। जब भी हम पौधे का बात करते हैं तो पौधा का खूबसूरती देखते हैं। जैसे ये एक्चुअली में गुलाब का फूल है, थोड़ा दूर है बोल के पता नहीं चल रहा। ये कली है और एक तरफ उधर थोड़ा सा खिल के मुरझा गया है। तो ये गुलाब का पौधा है और उसको संभालने के लिए ये गमला है। ये गमला क्या चीज का बना है, कोई बता सकता है? क्या चीज से बनता है गमला? अधिकांश क्या होता है, मिट्टी का बनता है। और ये मिट्टी आया कहां से? खेत से आया। ठीक है। कुम्हार क्या किया, खेत में से मिट्टी को अलग करके लाया। उसके बाद जो ढेला ढेला था उसको तोड़ा होगा। और तोड़ने के बाद में क्या किया कुम्हार, उसमें पानी डाला। अच्छा, पानी डालने के पहले एक और चीज किया, उसमें से कंकड़ पत्थर भी निकाला है। ओके। तो वो सब बारीकी से सब चीज छांट के उसके बाद पानी डाला, फिर पैर से खूंदा और खूंद कर उसको पूरा मतलब पैर से दबाकर बराबर किया, मिक्स किया पानी को। और उसके बाद उस मिट्टी को चाक में रखकर आकार दिया अपने हाथों से। केवल इतना ही नहीं, बनने के बाद क्या किया कुम्हार, उसको लेके धूप में रखा, सुखाया, फिर आग में रखा, पकाया। ये पकना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, गल जाएगा अगर पानी लगेगा तो। ठीक है। तो इस पौधा को जो दिखाई दे रहा है, जिसका खूबसूरती का हम तारीफ करते हैं, उसको संभालने के लिए इस गमला ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, आप मानते हैं या नहीं? ठीक वैसे ही आज जो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, उस क्रिसमस मनाने के पीछे एक कपल ने, एक फैमिली ने, एक वाइफ हस्बैंड ने अपना सेक्रीफाइस किया है। अपना जो जीवन का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने दिया है, और तभी जाकर के आज हम क्रिसमस मना पा रहे हैं। और वो कपल है जोसेफ एंड मैरी, मतलब यूसुफ और मरियम, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देरी चर्चा करेंगे। मरियम और यूसुफ के बारे में 5 बातें, या कहे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, तो केवल 5 नहीं, बहुत सारा बात हम लोग सीखेंगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, जो आपका विश्वास को चुनौती देगा। सो आर यू रेडी? आइए हम लोग सुनने के लिए तैयार रहेंगे। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं ये आशा रखता हूं कि आप कुछ बातों को पहले से जानते हैं, समझते हैं। सो मैं पूरा पूरा सब वचनों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ वचन को पढ़ते हुए आपको समझाने का कोशिश करूंगा। हम ये जानते हैं कि यूसुफ और मरियम का इंगेजमेंट यहूदी नियम के हिसाब से हो गया। ठीक है। जैसे ही यहूदी नियम के हिसाब से हुआ, तो अब क्या है कि यूसुफ जो है इंगेजमेंट के बाद तैयारी कर रहा है। क्या चीज का तैयारी कर रहा है? शादी का। अब वो फिनेंशियली पैसा जमा कर रहा होगा, ठीक है, ताकि शादी के लिए पैसे जुटा सके, अपना घर बना रहा होगा, क्योंकि नियम के हिसाब से माता पिता से अलग रहना है। अब घर बना रहा है। अब इसके बाद आगे वो क्या कर रहा है, शादी के लिए जो भी जुगाड़ लगाना है, तैयारी करना है, अरेंजमेंट पार्टी के लिए, वो सब कुछ करने में व्यस्त होगा। और ऐसा ही स्थिति में क्या हुआ कि मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया और बोला कि तू गर्भवती होगी और एक बेटा को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने कहा मैं तो किसी को जानती भी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि स्वर्गदूत ने बताया कि पवित्र आत्मा की तरफ से ये होगा। और तब मरियम बोली कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मेरा जीवन में पूरा हो। और
ऐसा ही यूसुफ को भी बताया गया स्वर्गदूत के द्वारा से, और यूसुफ भी इस बात को जानकर वो क्या किया, मरियम को अपना पत्नी के रूप में अपने यहां ले आया। और फिर ऐसा हुआ कि बैतलहम नाम का जगह में एक बालक का उत्पन्न होता है जिसका नाम रखा गया यीशु। आप इतना बेसिक कहानी आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप में से कुछ नए हैं तो इस बात को आप जान लीजिए। और यूट्यूब में भी कई वीडियो है यीशु मसीह का जीवन से रिलेटेड, या दया सागर या जीसस, ऐसा कुछ मूवी है जिसको आप देखकर समझ सकते हैं। सो अब यूसुफ और मरियम ऐसा क्या सेक्रीफाइस दिए या ऐसा क्या किए जिससे हमें आज सीखने का जरूरत है। जब हम इस पौधा को देखते हैं या पौधा का खूबसूरती को, गुलाब फूल का खूबसूरती को देखते हैं, तो उसके पीछे जो गमला ने जो सेक्रीफाइस किया है हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। आइए हम इस गमला से, या कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में जिसने काम किया उसका जीवन से सीखेंगे। सो हम यहां पर क्या देखते हैं, सबसे पहला बात यूसुफ के बारे में लिखा है मत्ती 1 और उसका 19 वचन में, या उससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या पाते हैं, यूसुफ धर्मी पुरुष था। यूसुफ धर्मी था। यहां धर्मी का मतलब क्या है, धर्मी का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही सही खड़ा होना, या परमेश्वर के दृष्टिकोण में धर्मी ठहराया जाना। राइचियस, यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया राइचियस, या धर्मी मतलब रिलीजियस नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसीही है जो अपने दृष्टिकोण में और समाज के दृष्टिकोण में बहुत धार्मिक है, पर क्या वो धर्मी है या नहीं, हमें अपने आप को जांचना चाहिए। ओके, सो धर्मी मतलब राइचियस, और बहुत धार्मिक रिलीजियस, दोनों में अंतर है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है तो हम राइचियस है, धर्मी है। यहां पर यही है। तो हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है हमें जानना चाहिए। यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, और यूसुफ के बारे में वहां ऐसा लिखा है जब उसको पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने या तो उसने देखा होगा या फिर उसने किसी से सुना होगा कि मेरी होने वाली पत्नी शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट है। तो उसका मन में कैसा उथल पुथल मच गया होगा, जरा सोचिए कि अब शादी होने वाला है और पता चला है कि प्रेग्नेंट है। तो बहुत बहुत टेंशन से गुजर रहा होगा, कई तरह का बात मन में आ रहा होगा कि मेरा बदनामी होगा, लोग क्या बोलेंगे। और इस कई ख्यालों से गुजरते हुए एक बात जो अच्छा लगा यूसुफ के बारे में, वो क्या लिखा है कि वह बदनाम नहीं करना चाहता था। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी को बदनाम नहीं करना चाहता था। वो चाहता तो व्यवस्था का नियम के अनुसार, मूसा का व्यवस्था के अनुसार उसको दंड दिलवा सकता था, लेकिन वो बदनाम नहीं करना चाहता था। और उसने चुपके से छोड़ने का बारे में सोचने लगा, और तब स्वर्गदूत आया और उसको बताया कि यूसुफ, जो मरियम के गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, इसीलिए उसको क्या करो, अपने यहां ले आओ। और लिखा है कि यूसुफ उसको अपने यहां पर ले आया। यूसुफ के बारे में यहां क्या पता चलता है कि परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने बदनामी भी सहन कर लिया। इसका मतलब यह है कि अगर परमेश्वर का मिशन मेरा जीवन में पूरा होना है और उसके लिए अगर मुझे बदनाम भी होना पड़े तो बदनाम हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति, ऐसा समर्पण रखने वाला व्यक्ति यूसुफ, हमें उसके जीवन से सीखना चाहिए। अगर हम अब आपसे ये पूछे कि अगर परमेश्वर के लिए आपको बदनाम होना पड़े, या ऐसा कुछ हो जिससे आप बदनाम हो सकते हैं, तो क्या आप होंगे? हम में से अधिकांश लोग सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये तो बहुत रिस्की काम है, क्योंकि सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। बदनामी अपने कंधे पे लिए हुए हम चलते रहेंगे, क्योंकि लोग एक बार पकड़ लेते हैं कोई बात को तो छोड़ते नहीं, ताना मारते हैं।
लेकिन यूसुफ अपने आप को समर्पण किया कि परमेश्वर के लिए अगर बदनामी भी सहन करना पड़े तो सहने के लिए तैयार है। यहां हम क्या देखते हैं यूसुफ के बारे में कि वो समर्पण रखने वाला और परमेश्वर का आवाज को पहचानने वाला एक धर्मी व्यक्ति है। अभी हम लोग मरियम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मरियम भी जब अकेली थी तो स्वर्गदूत उससे आकर के बातचीत किया और वह डर गई। तब स्वर्गदूत बोला, मत डरो, मैं तुमको आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। ये सब कहानी आप जानते हैं। मरियम के बारे में एक बात जो मेरा दिल को छू लिया वो क्या है, हम लोग पढ़ेंगे लूका 1 उसका 38 वचन। लूका 1 उसका 38, यहां मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। लुक 1:38। यहां पर मरियम बोलती है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बहुत अच्छा बात। अभी मरियम के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि भाई मरियम प्रेग्नेंट हो जाएगी, शादी भी नहीं हुआ है, बदनामी का बात है। लेकिन यहां मरियम क्या बोलती है, चाहे बदनामी हो चाहे कुछ भी हो, प्रभु की इच्छा मेरा जीवन में पूरा होना चाहिए। और इसीलिए वो कंप्लीट सरेंडर करते हुए कहती है कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। यहां एक बात फिर से मैं बताऊंगा कि इस पौधे को संभालने के पीछे यह गमला का बहुत बड़ा योगदान है। यह गमला कई तरह का चुनौतियों का सामना करते हुए आया है, बना है। मतलब ये मिट्टी था पहले और उसके बाद बना है और तब जाके संभाला हुआ है इस पौधे को, ताकि यह गुलाब का पौधा खूबसूरत दिखे, उसमें फूल खिले और लोग उसका तारीफ करें, लोग उस पौधे को देख सके। बालक यीशु मसीह को अपना जीवन में दिखाने के लिए या परमेश्वर को महिमा देने के लिए मरियम ने एक सेक्रीफाइस किया कि मैं उसके लिए बदनामी भी सहन करूंगी। मेरा जीवन में आप तोड़ दीजिए या मेरा जीवन में तोड़ के मरोड़ के आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। ऐसा समर्पण हम मरियम का जीवन में देखते हैं और वह कहती है कि प्रभु जी जो चाहिए आप मेरा जीवन से कर सकते हैं। देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? हमें अपने आप को जांचना चाहिए। हम आगे यहां क्या देखते हैं कि मरियम एलीशिबा से मिलने के लिए, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति है उसकी माता एलीशिबा से मिलने के लिए वो जाती है। और जैसे ही मरियम नमस्कार कहती है, सालोम सलाम कहती है, एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर जाती है और मरियम भी पवित्र आत्मा से भर जाती है। यहां जब आप पढ़ेंगे लुका 1 अध्याय और उसका 46 से पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, मरियम ने एक गाना गाया है। इससे मरियम के बारे में क्या पता चलता है? मरियम प्रार्थना करने वाली और परमेश्वर की आराधना करने वाली एक स्त्री, एक ऐसी महिला जो परमेश्वर का आराधना करती है। जब आप इस गीत को अच्छा से पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, पुराना नियम का कोई कोई वचन को मरियम ने लिया है। इससे मरियम के बारे में क्या पता चलता है कि मरियम पुराना नियम का वचनों को भी जानती थी और जब पवित्र आत्मा से भरी तो पुराना नियम का वचनों को कोट करते हुए यह गाना लिखा है। इसका मतलब मरियम प्रार्थना करने वाली, आराधना करने वाली स्त्री थी। मेरे प्रियो, हम और आप अगर चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारा जीवन से दिखे तो नंबर 1 हमें समर्पण करना है और परमेश्वर के लिए बदनामी होने से घबराना नहीं है। नंबर 3 परमेश्वर की आराधना करना है जैसा मरियम करती रही। मरियम गर्भवती है और अभी उसी समय एक आज्ञा निकलता है राजा के तरफ से कि सुनो सुनो सुनो, सबको नाम लिखाने के लिए अपना अपना गांव जाना पड़ेगा। और अभी मरियम लगभग 9 महीने के आसपास होगी और अब बच्चा जन्म ले सकता है, ऐसा हालत है। और उस समय में यात्रा करके एक दूर गांव को जाना है, लगभग
130 किलोमीटर। प्रेगनेंसी का ये टाइम में यात्रा करना, अभी आप इस बात को समझ सकते हैं, बहुत कठिन है। और लोग अलाउ नहीं करते कि भाई यात्रा करके इतना दूर जाओ, क्योंकि ये टाइम है जो बहुत सीरियस मैटर है, तो आपको आराम करना है, लोग ऐसा बोलते हैं। हो सकता है कि मरियम और यूसुफ ने भी डिस्कस किया होगा आपस में, दोनों पति पत्नी ने, कि हम क्या करें, कैसे करें, हमें नाम लिखाने के लिए तो जाना ही होगा। लेकिन फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखेंगे और सरकारी नियम का पालन करने के लिए जाएंगे। और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलेंगे, और बैतलहम आए। अब बैतलहम आने के बाद भी क्या स्थिति है, वो घर खोज रहे रहने के लिए कि कहीं पर जगह मिल जाए, उनको जगह नहीं मिला। और बाइबल बताती है साफ साफ कि बालक यीशु को, एक नया जन्मा हुआ बालक यीशु को उन्होंने वहां रखा है जहां पर गाय बैल या भेड़ बकरी, या हम कह सकते हैं अस्तबल या फिर गौशाला, वहां पर रखा है, एक चरनी में। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं यहां पर यूसुफ और मरियम का जीवन में, कि सरकारी आदेश के प्रति एक जिम्मेदारी, सरकार ने जो नियम निकाला है कि तुम्हें नाम लिखाना होगा, उसको वो पूरा करने के लिए कोशिश करने लगे। जो परमेश्वर को भाता है वैसा नियम को पूरा करने के लिए यूसुफ और मरियम समर्पित थे। उन्होंने क्या किया, कोशिश किया। अगर हम बात करें, आपसे मैं पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने वोट पिछला बार दिया है, तो बहुत लोग हाँ कहेंगे, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इलेक्शन के टाइम में वोट नहीं डाला। कई ऐसे लोग होंगे, क्यों? क्योंकि एक जो सरकारी नियम है या एक नागरिक होने का जो उत्तरदायित्व है, उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे ईमानदारी से। लेकिन हम यूसुफ और मरियम का जीवन से देखते हैं कि वो इस बात को गंभीरता से लिए और गए, परमेश्वर पर भरोसा रखे, क्योंकि वो परमेश्वर का योजना को जरूर जानते थे कि बालक जन्म होगा ही होगा, और प्रभु पर भरोसा रखते हुए गए। सो हमें सीखना चाहिए उनके जीवन से। और एक बात हम यहां पर क्या देखते हैं कि उनके अंदर में एडजस्टेबिलिटी है, मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने का क्षमता, एक ऐसा योग्यता कि परिस्थिति खराब है, उस परिस्थिति में भी अपने आप को एडजस्ट करके किसी तरह से संभाल के रह ले। उन दिनों का बात अलग है, हो सकता है कि आप ऐसा कहेंगे, पर परमेश्वर अपना काम के लिए और अपना उद्देश्य के लिए आज हमारे अंदर भी एडजस्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारा जीवन से दिखाई दे, तो हमारे अंदर एडजस्टेबिलिटी होना चाहिए, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढालकर संतुष्ट रहते हुए, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो परिस्थिति हर समय वैसा ही रहेगा, बदलेगा जरूर, लेकिन जिस समय जैसा परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना, ना कि कुड़कुड़ाते रहना। ये गमला में लगा हुआ पौधा को आप देख रहे हैं, ये पौधा खूबसूरत दिखने का पीछे इस गमला का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपका जीवन से दिखे, चाहे आपको नाम मिले या ना मिले, हर बार इस पौधे का ही तारीफ होता है, गमला का उतना तारीफ नहीं होता है। ठीक वैसे ही अगर यीशु मसीह आपका जीवन से दिखना है और लोग यीशु मसीह का तारीफ करना है, लोग यीशु मसीह को आपके जीवन से जानना है, तो हमें भी यूसुफ और मरियम की तरह सेक्रीफाइस करना चाहिए। आगे हम यहां क्या देखते हैं कि रात के समय जब यूसुफ सोया हुआ था, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि उठो और भागो यहां से, मिस्र देश को चले जाओ, क्योंकि राजा अब इस बच्चे को मारने के लिए कोशिश करे। मरियम अभी कितने महीने की होगी, मतलब डिलीवरी के बाद मालूम नहीं, या उसका हेल्थ रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है मालूम नहीं,
कैसा हालात है मालूम नहीं। ऐसे हालात में दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हमें भागना होगा, और उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को लिया। और अब उनको बैतलहम से, उस जगह से निकलकर दूसरा जगह जाना है। कहाँ? मिस्र। और लगभग लगभग कितना किलोमीटर जाना है? 500 से 700 किलोमीटर, 500 टू 700 किलोमीटर। जो विद्वान लोग हैं वो लोग कहते हैं कि ये रास्ता तय करने में, कोई कोई लोग बोलते हैं 5 दिन लगता है, कोई बोलते हैं कि 7 डेज लगता है, मालूम नहीं। उन दिनों में वैसा कोई साधन भी नहीं था, और इनको भागना था। मतलब एक अर्जेंसी कि अब भागना है जान बचाकर। राजा ने आज्ञा निकाला कि 2 साल और उससे छोटे जितने भी बच्चे हैं उनको मार दिया जाए, बैतलहम नाम का जगह में। कई लोगों ने अपना बच्चा खोया, कई लोगों का घर में जो खुशी था वो छीन लिया गया। पहला क्रिसमस, शुरुआती क्रिसमस, खुशी का नहीं, रोने वाला समय रहा बहुत परिवारों के लिए। कई लोगों ने अपने बच्चे को खोया, जिसके बारे में मत्ती 2 अध्याय और उसका 13 से 18 में लिखा है। और हम यहां पर क्या देखते हैं कि इतना लंबा सफर फिर से मरियम और यूसुफ ने किया है। अभी याद रखिएगा, जब मरियम और यूसुफ अब मिस्र देश को भाग रहे हैं, तो एक बात जो उनके मन में आया होगा, बाइबल में नहीं लिखा है पर मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट अंदाजा लगाइए कि अगर जब वहां जा रहे हैं तो खाने के लिए कहां से मिलेगा? अभी कोई जॉब नहीं है। और जब बच्चा पैदा होता है ना, तो घर में माता पिता ये सोचने लगते हैं कि अब हमें सेविंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल नीड जो है बहुत बढ़ जाएगा, और अब करियर में स्टेबिलिटी आना चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए, करियर का चिंता भी रहता है। यहाँ यूसुफ और मरियम भी हो सकता है कि इस टेंशन से होके गुजरे होंगे, जिसके बारे में बाइबल जिक्र नहीं करता। और जब मिस्र में गए हैं तो उनके मन में यह घबराहट हमेशा रहता होगा कि कहाँ छिपेंगे, किधर रहेंगे, कहाँ जाएंगे, मालूम नहीं। कितना समय तक वहां रहना पड़ेगा यह भी मालूम नहीं। अनिश्चितता के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। और वहां कितना समय रहे हम नहीं जानते, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कम से कम 6 महीना, कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम 1.5 साल के आसपास मिस्र में रहे। और कुछ विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि जो एक जगह नहीं रहे, अलग अलग ठिकानों में ये रहे। यूसुफ के पास एक हुनर था, बढ़ई का काम करना, लकड़ी का काम करना, ये उनको मालूम था। तो यूसुफ हो सकता है कि इसी काम के सहारे वहां पर अपना जो भी जीविका है वो काम करते हुए अपना खाने पीने का जरूरत पूरा किए होंगे। मेरे प्रियो, यूसुफ और मरियम हर परिस्थिति में अपना हर दिन का रोटी के लिए, हर दिन का जरूरत के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहे होंगे। कि एक जगह से भागकर दूसरा जगह जाना, जहां पर एकदम नया जगह है, और वहां पर एक जिंदगी जीना थोड़ा समय के लिए, वो भी छिप छिप कर, बड़ा कठिन है। और फिर वहां से परमेश्वर वापस बुलाता है, और फिर उसके बाद वो लोग नासरत में चले जाते हैं। तो यूसुफ और मरियम का जो शुरुआती वैवाहिक जीवन है वो भागा दौड़ी का रहा। एक बार यहां गए, एक बार वहां गए, एक बार यहां गए। इसका मतलब यह है कि स्थिरता शुरू में लगभग 3 से 4 साल नहीं था। पहला क्रिसमस ऐसा था। एक बात यूसुफ के बारे में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सीखने वाला बात। लिखा है कि जब तक वह पुत्र ना जनी, यूसुफ मरियम के पास नहीं गया। इससे क्या पता चलता है? यूसुफ परमेश्वर के दृष्टिकोण में धर्मी और अपने आप को पवित्रता के साथ चलने के लिए कोशिश करता था। सेल्फ कंट्रोल था उसके अंदर में, आत्म संयमी था। हम यहां पर क्या देखते हैं यूसुफ का जीवन में, कि यूसुफ पवित्रता के साथ जीने के लिए
परमेश्वर का अनुग्रह से कोशिश करता था। आज हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जिए, तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। आप यहां इस गमले को देखिएगा। ये जो गुलाब का पौधा है, इसको संभालने के लिए यह गमला है। यह गमला अगर अच्छा गमला बनना है तो इसके अंदर से कंकड़ और पत्थर, मतलब मिट्टी में से कंकड़ पत्थर कुम्हार क्या करता है, निकालता है, और तभी जाकर के वो गमले को बनाता है। और जब गमले को बनाता है उसके बाद वो क्या करेगा, उसको आग में रखता है। अगर उसमें कंकड़ पत्थर होगा तो आग में जलाने के समय, आग में पकाने के समय वो पत्थर फूटेगा और छेद हो जाएगा। अगर उसमें छेद हो जाता है तो बाद में क्या होगा पता है, पानी नीचे गिरने लगेगा और वो काम का नहीं रहेगा। मतलब पानी को रोक नहीं सकेगा। ये क्या बात बताना चाहते हैं कि एक कुम्हार जब मिट्टी को लाया है एक अच्छा कुछ पॉट या गमला बनाने के लिए, तो उसमें से कंकड़ पत्थर निकालना जरूरी है। ठीक वैसे ही अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारा जीवन में, हमारा परिवार में और हमारे समाज के लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, हमारा जीवन से यीशु को देख सके, उनका जीवन में भी क्रिसमस हो, तो हमें पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। आज इंटरनेट के जमाना में जब मोबाइल हमारे हाथ में होता है, कई बार हम भटक जाते हैं। हम में से कई लोग, परमेश्वर इस बात को जानता है, हमें चाहिए कि हम पवित्रता के साथ जिए। और जब हम पवित्रता के साथ जीवन बिताते हैं, परमेश्वर खुश होता है, हमें इस्तेमाल करता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे बहुत ऐप से, तो हमें पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमें मिशन माइंडेड होना जरूरी है। परमेश्वर जो मिशन हमें दिया है उसको पूरा करने के लिए अगर जॉब भी दांव में लगाना पड़े, नौकरी भी अगर छोड़ना पड़े, तो हम छोड़ देंगे। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? यूसुफ कह सकता था परमेश्वर को, उसके पास ऑप्शन था कि प्रभु जी मेरा यहाँ बिजनेस है, मैं बढ़ाई का काम करता हूं, अब मेरे को वहां मत भेजिए, कह सकता था। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा प्रभु की मर्जी पूरी हो। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो। और मरियम और यूसुफ का जीवन से हम क्या देखते हैं कि वो डेडिकेट होकर, समर्पित होकर परमेश्वर का काम में बढ़ते रहे। और आज हम क्रिसमस मना पाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ और मरियम के ऊपर था, और वही अनुग्रह उनको योग्य बनाया है। मेरे प्रियो, हम अपनी योग्यता से नहीं, लेकिन परमेश्वर का योग्यता और परमेश्वर का अनुग्रह से यीशु मसीह को हमारे जीवन से दिखा सकते हैं। आमीन। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? सो आज हम लोगों ने क्या सीखा यूसुफ और मरियम से, और जो भी मैसेज शुरुआत में बताया कि ये क्रिसमस क्रिश्चियन का क्रिसमस नहीं है, ये सब के लिए क्रिसमस है। तो सबका क्रिसमस कैसे होगा? जब हम दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। और यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे दिखेंगे, इसके लिए कुछ बातें हमें मरियम और यूसुफ का जीवन से सीखना चाहिए। हमें जांचना चाहिए कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक करना चाहिए। दूसरा बात, हम यहां पर क्या देखें, परमेश्वर का काम के लिए हमें समर्पण चाहिए। किसी भी तरह का बदनामी सहने के लिए भी तैयार। चलो ठीक है, जो बदनाम करना है कर लो, दुनिया में बदनाम करोगे, परंतु परमेश्वर वहां हमें नाम देगा, सब लोगों के सामने हमें वो मुकुट दिया जाएगा, इनाम मिलेगा। और फिर हम क्या देखते हैं यूसुफ और मरियम का जीवन से? आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। मरियम का जीवन से क्या देखते हैं? आराधना और प्रार्थना का जीवन। हम यूसुफ का जीवन से क्या देखते हैं? कि जो भी हुनर है उसे हम लेकर जाएंगे, प्रभु जहां इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लीजिए। करियर बनाना आपके हाथों में है। परमेश्वर योग्य बनाएगा,
वही खिलाएगा ऐसा भरोसा रखते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और हम यहां पर क्या देखते हैं यूसुफ का जीवन से, कि जब तक मरियम पुत्र ना जनी वह उसके पास ना गया, पवित्रता का जीवन, अपने आप को पवित्र रखने के लिए कोशिश करें। फिर हम यहां आगे और क्या देखते हैं कि यहां वहां अलग अलग जगह में ट्रैवल करने और एडजस्ट होने के लिए भी तैयार है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल हो, तो हमारे अंदर में एडजस्टेबिलिटी होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कुड़कुड़ाएंगे नहीं कि अरे कौन सा जगह में यहाँ दे दिया प्रभु, कहाँ भेज दिया है, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है। प्रभु जी आप कहाँ भेज दिए, यहाँ तो ये हालत है कि लोग बहुत अजीब अजीब सा व्यवहार करते हैं, यहाँ के लोग बहुत खराब है। ऐसा ऐसा नहीं बोलना। परमेश्वर जहां आपको रखा है, जिस भी जगह में आप काम करते हैं, वहां परमेश्वर आपके लिए एक उद्देश्य के साथ में रखा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन से यीशु मसीह दिखे, आपका परिवार में लोग यीशु को देख सके, उनका जीवन में भी क्रिसमस हो जाए, यीशु का जन्म हो उनके हृदय में भी, तो हमें आज इस गमले की तरह इस पौधे को संभालना होगा। गमला को कोई नहीं पूछता। हो सकता है कि आपको कोई नाम ना ले, या आपका बड़ाई ना करे, या तारीफ ना करे, लेकिन फिर भी कहना है कि मुझे कोई नाम मिले या ना मिले, यीशु मेरे जीवन से दिखना चाहिए, यीशु को लोग जानना चाहिए। आमीन। जहां कहीं भी है हम, इस समय परमेश्वर आपको देख रहा है और वो आपका हृदय के विचारों को जानता है। आइए हम अपने आप को समर्पण करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरा संबंध आपके साथ अच्छा हो और आप मेरे जीवन में जो कुछ भी करना चाहते करें। मेरा जीवन में आप दिखाई देना है, मेरा परिवार बचना है, मेरे आसपास के लोग यीशु आपको मेरे जीवन से देख सके, और जहां मैं काम करता हूं तो वहां पर यीशु मसीह आपको मेरे जीवन से लोग देख सके। ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपना अपना जीवन को हम जांचेंगे, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर का दृष्टिकोण में हम धर्मी है, या खुद के नजर में हम केवल धार्मिक जीवन दिखाने के लिए जी रहे हैं? क्या हम पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं? आइए हम अपना जीवन यीशु का महिमा के लिए सौंप दें। आज हम ये डिसीजन ले कि हम प्रार्थना और आराधना का जीवन जिएंगे। आइए हम कहें कि प्रभु आप मेरे जीवन के साथ जो करना चाहते हैं कर लीजिए, ताकि आपको महिमा मिले। मैं तैयार हूं। प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे हृदय में जन्म लिए, हमारा क्रिसमस हो गया, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं हमारे परिवार के लोग भी आपको जाने प्रभु। हम जहां काम करते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो लोग भी आपको जाने, उनके जीवन में भी क्रिसमस आए। आप ऐसा सहायता कीजिए प्रभु जी। जैसा ये गमला एक पौधे को दिखा रहा है और लोग पौधे को देखते हैं और तारीफ करते हैं, वैसे ही यीशु तू मेरा जीवन में दिखने लगे, ताकि लोग आपका महिमा करें और लोग आपको जान सके। प्रभु परमेश्वर, मरियम और यूसुफ की तरह आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हो प्रभु, ताकि हम जहां कहीं भी जाए एक मिशन माइंड हो करके कि आपका सुसमाचार सुनाएं और दूसरे लोग भी आपको जान सके। हमारे अंदर प्रभु जी एडजस्टेबिलिटी दीजिए, ताकि हम कुड़कुड़ाए नहीं, और जिस परिस्थिति में हम है प्रभु, वहां संतुष्ट रहते हुए, ये जानते हुए कि प्रभु ये आपकी योजना है, हम आप पर भरोसा रखते हुए प्रभु आगे बढ़ सके और हमारे जीवन से आप ही दिखाई दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं यूसुफ और मरियम का जीवन के लिए। हम अपने आप को आपके हाथों में आपका महिमा के लिए सौंप देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को फिर से मेरी क्रिसमस।